हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, देवेश्वरी, श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो या फिर अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो लेकर आए और उसी से पवित्रक बनाए। उपर्युक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काता हुआ सूत भी लिया जा सकता है। अगर ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्रारोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए या फिर चांदी या सोने से श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुषों को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर अगर शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर या फिर किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। पार्वती, 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। श्री विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक के तैयार होने के बाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती, कुबेर के लिए पवित्रारोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीया सब तिथियों में उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश के लिए चतुर्थी, चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृ वर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां यानी गांठें कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंगकर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए। जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सब को देवताओं की तरह स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित होता है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से समीपता स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सब का सूत्रों में आह्वान करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आह्वान करें। सबका आह्वान करके सन्निधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सन्निधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर क्लीं कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रकों का प्रोक्षण करें। इसके बाद गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्रक के देवताओं का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवताओं के सम्मुख होकर नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
आमन्त्रितो महादेव सार्धं देव्या गणाधिभिः मन्त्रैर्वा लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः आगच्छ भगवन् विष्णो विधे संपूर्ति हेतवे प्रातस्तवं पूज्यनम कुर्मम सानिध्यम नेतम कुरुम। अर्थात महान देवता भगवान श्री विष्णु मंत्रों द्वारा आह्वान करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातःकाल मैं आपका पूजन करूँगा। यहाँ निश्चित रूप से सन्निकटता स्थापित कीजिए। इसके बाद वह गंध और पवित्रक भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रख दें। फिर प्रातःकाल नित्य कर्म करके पुण्याह और स्वस्ति वाचन कराएं तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। अर्थात श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री विष्णुदेव के लिए ध्यान करते हैं। वे देव श्री विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इस मंत्र से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीपमाला जलाकर रखें। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ये 4 प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के बाद पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हो उन्हें तांबूल आदि देकर अग्नि को पूर्णाहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तु केशव यत् पूजितम मया सम्यक संपूर्णम यातु मे ध्रुवम। अर्थात हे केशव, मैंने मंत्र, क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया हो वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। इसके बाद देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव, ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करे। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंग को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम किए जाते हैं वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे, यदि शूद्र भी भक्तिभाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृतकृत्य हूँ, क्योंकि मैंने भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती जी ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, ये भी बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से क्लेशहारी केशव का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना, कटसरिया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर लाल या और किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्री हरि का पूजन करे। देवी, वैशाख मास में जबकि सूर्य वृष राशि पर स्थित हो, केतकी अर्थात केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्री हरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देव देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा।
लक्ष्मीपति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्री हरि को विशेष प्रसन्नता होती है। सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा तुलसी और अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग सावन मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा दूर्वा दल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते रहते हैं। पार्वती, भादों के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प और रक्त सिंदूर के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली और नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो सदा कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन का पूजन करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, वे सब श्री माधव को अर्पण करने चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाएं अथवा उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में छितवन, मौलसरी और चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी, पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल और कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य और लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन मास में भी नए नए फूलों या फिर सब प्रकार के फूलों से श्री हरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर वसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार श्री जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे भगवान महादेव ने देवी पार्वती को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सब अगली कथा में जरूर सुनिएगा।